वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज फिर से हम ऑफसेट फंक्शन की ही बात करेंगे। यकीनन आप सबका ये क्वेश्चन होगा कि फिर से थर्ड वीडियो ऑफसेट पे रिजवान क्या कर रहे हो। तो मेरा आंसर है जी। आज की थर्ड वीडियो में हम ऑफसेट फंक्शन के ऑप्शनल पैरामीटर्स का जादू देखेंगे, क्योंकि लास्ट टू वीडियोस में हमने ऑफसेट का बेसिक कॉन्सेप्ट जाना था और जो ऑफसेट के कंपलसरी पैरामीटर से उनका यूज सीखा था। दोस्तों, मेरा यही स्टाइल है कि मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं, उसका पूरा लॉजिक और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ स्टेप बाय स्टेप यूज करना सिखाता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑफसेट के ऑप्शनल पैरामीटर्स और काउंटा का कॉम्बिनेशन। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है, जो एक्सेल की रेंज को बनाता है डायनामिक और ऑटोमेटिक। दिस पावरफुल कॉम्बो अपडेट्स योर डाटा रेंज ऑटोमेटिकली नो मैटर हाउ मच डाटा यू ऐड। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वर्किंग शीट की तरफ, जहां हम ये जादू करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक एक्सेल 101 को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली एक्सेल 101 को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए एक्सेल की यूजफुल टिप्स के साथ। ये हमारे पास वो वर्किंग शीट है जिसमें हम ऑफसेट का जादू सीखेंगे। सबसे पहले हम ऑफसेट को एक्टिव कर लेते हैं और डायनामिक रेंज बनाना हम सीखेंगे ऑफसेट के ऑप्शनल पैरामीटर्स के साथ। ऑप्शनल पैरामीटर्स में जाने के लिए पहले हमें तीन पैरामीटर्स को अप्लाई करना होगा। रेफरेंस पैरामीटर, इसको आप जानते हैं कि ये हमारा वो सेंटर पॉइंट होता है जिसके बाद हम अगर अपने सेल को फॉरवर्ड करना चाहें राइट साइड पे तो हम कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे करना चाहे तो कर सकते हैं, अपवर्ड करना चाहे तो कर, डाउनवर्ड करना चाहे तो कर सकते हैं। अब हमने ये इसको F4 से लॉक कर दिया, कर सकते हैं हम। उसके बाद हम रोज की बात करते हैं। रोज यानी कि अगर हमने ऑप्शनल पैरामीटर्स में डायनामिक रेंजेस क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे 0 देंगे, क्योंकि हमने यहाँ से मूव नहीं करना। हमने जो अपने ऑप्शनल पैरामीटर्स है उसमें हाइट और विड्थ देनी। अब ये जो ऑप्शनल पैरामीटर्स है, पहले एक बात करते हैं हम हाइट की। हाइट का मतलब क्या है कि हम अपनी रेंज की हाइट कितनी रखना चाहते हैं, यानी कि ये रोज को डिफाइन कर रहा होता है। इसका बेसिक मतलब होता है रोज, कि हम इसमें कितनी रोज जो है वो नीचे जाना चाहते हैं, कि ये डायनामिक रेंज की हाइट कितनी हो। फॉर एग्जांपल मैं हाइट इसकी दे देता हूं कि मेरे पास जो रेफरेंस सेल है उससे लेकर नीचे 5 सेल तक इसकी रेंज जो है वो होनी चाहिए, यानी कि इसकी हाइट होनी चाहिए। और अगर विड्थ की बात करूं तो मैं कह देता हूं कि जो इसकी विड्थ है वो होनी चाहिए मेरे रेफरेंस सेल से लेके नॉर्थ तक, और वो बनते हैं टोटल 4 कॉलम। हाइट रोज को रिप्रेजेंट करता है और विड्थ कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4 कॉलम। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे पास आंसर आ चुका है। सेल्स पर्सन से लेकर नॉर्थ तक की हमारे पास रेंज बन के आ गई, क्योंकि हमने पैरामीटर्स ही इस तरह से अप्लाई किए थे। अब आपको समझाने के लिए मैंने इसकी हाइट को एक रो कम किया, वो इसलिए कि आपको ये समझ आ सके कि जो हमारा रेफरेंस सेल है उसके ऑप्शनल पैरामीटर रेफरेंस सेल को एक काउंट करते हैं। अगर रोज और कॉलम जो इससे पहले के पैरामीटर्स हैं वो तो रेफरेंस सेल को 0 काउंट करते हैं, 0 1 2 3 स्टार्ट करते हैं, बट ये जो हमारे ऑप्शनल पैरामीटर्स है ये हमारे रेफरेंस सेल को ही एक काउंट करते हैं, जिस तरह मैच फंक्शन जो है वो एक काउंट करता है, जिस तरह वी लुकअप जो है वो काउंट करता है। तो अगर हमने इसकी हाइट जो है वो हामिद तक लेकर जानी है, हमारे सेल पर्सन 5 तक लेकर जानी है, तो यहां पे हम हाइट में लिखेंगे नंबर 6 और फिर हम प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा पूरा टेबल जो है वो क्रिएट होके आ चुका है दोस्तों। तो ये इसके ऑप्शनल पैरामीटर करते हैं। आपको एक और एग्जांपल में मैं समझा देता हूं और सिंपल कर देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नेम्स हैं, सेल्स पर्सन के नेम है। हम जो है इसको ऑप्शनल पैरामीटर के साथ अगर करें तो हम क्या कहेंगे, सेल्स पर्सन। ठीक है, रोज में हम क्योंकि हम फॉरवर्ड नहीं करना चाहते यहां से 0 0 प्रेस करेंगे, और हाइट में हम लिख देते हैं सेल पर्सन से हम काउंट करेंगे, सेल पर्सन का नंबर है 1, नुमान 2 3 4 5 6 7, रिजवान तक टोटल 7 रोज की हाइट बन रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7, और विड्थ में हम क्योंकि 0 इसमें नहीं है, इसमें तो नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और विड्थ में हम 1 लिखेंगे क्योंकि एक ही ये कॉलम है। ब्रैकेट बंद कर देंगे तो हमारे पास ये बिल्कुल उसी तरह डाटा
आ जाएगा दोस्तों। ये काम करता है ऑफसेट का ऑप्शनल फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है कि ऑफसेट विद काउंटा फंक्शन। काउंटा के साथ अगर हम इसे यूज करें, अब अपने माइंड को जरा एक्टिव कीजिए कि अगर हमारे पास इस तरह का सिनेरियो हो तो फिर हम डायनामिक रेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। अब सोचें कि सिनेरियो कुछ इस तरह से हो कि आपके पास एक लिस्ट है और आपने उसको ऑटो बनाना है, और उसको ऑटो बनाने के लिए आप इसमें काउंटा का फंक्शन यूज कर सकते हैं। काउंटा का फंक्शन क्या करता है दोस्तों? काउंटा की डेफिनेशन में आपको बता दूं कि काउंटा एक्सेल के सेल्स में मौजूद नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। इस तरह से अब हमें क्लिक होगा कि हम यहां पे इसके ऑप्शनल पैरामीटर्स में हम काउंटा यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वो हम कैसे करेंगे। प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस करने के बाद हम ऑफसेट एक्टिव करेंगे। ऑफसेट एक्टिव करने के बाद हम अपना रेफरेंस देंगे। रेफरेंस हमने इवन दिया और F4 से हमने लॉक कर दिया। रोज क्योंकि हमने यहां से मूव नहीं करवाना, 0 0 प्रेस कर देंगे। और अब हाइट की बात करें, हाइट में हम जो है वो दोस्तों यहां पे काउंटा का यूज कर सकते हैं, इसको डायनामिक बनाने के लिए, इसको ऑटो बनाने के लिए, कि अगर इस लिस्ट में हम कोई और नेम भी शामिल करें तो वो भी यहां पे नजर आना शुरू हो जाए। तो कैसे करेंगे हम? यहां पे हाइट की जगह हम काउंटा लगा देंगे। काउंट ए भी बोला जाता है, ये एक्सेल का अरिथमेटिक फंक्शन होता है जो एक्सेल के सेल्स में मौजूद नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करता है। इस पूरे कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर दिया कि अब जब भी मैं इसमें कुछ लिखूंगा दोस्तों तो वो यहां पे भी शो हो जाएगा। और विड्थ क्या है हमारी? क्योंकि हमारा एक ही कॉलम है तो यहां पे हम एक रखेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यहां पे अगर मैं कोई और नेम लिख दूं, अनम लिख देता हूं, तो देखिएगा वो भी शो हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं इकरा नेम लिख देता हूं तो वो भी आ जाएगी। अगर यहाँ पे कोई मैं नेम लिख देता हूं तो वो भी शो हो जाएगा। और अगर मैं इधर से डिलीट कर देता हूं तो उधर से भी डिलीट हो जाएगा दोस्तों। तो ये हम काउंट ऑफ फंक्शन की मदद से कर सकते हैं ऑफसेट में। हाइट की दोस्तों आपको समझ आ गई, लेकिन अगर हम बात करें अब विड्थ में, हम हमेशा 1 1 ही यूज कर रहे हैं, तो अगर विड्थ को यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे दोस्तों? अब ये देखिए, ये हमारे पास एक और सेल्स पर्सन का डाटा है जिसमें सेंट्रल, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट की सेल्स मौजूद है। अब इसमें भी हम काउंटा का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले ऑफसेट को एक्टिव करेंगे, अपना रेफरेंस देंगे, यहां से F4 से इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद रोज में लिखेंगे 0, कॉलम्स में लिखेंगे 0 और हाइट में हम दोस्तों काउंटा का यूज कर देंगे। काउंटा का यूज हम क्या करेंगे? हम अपनी इस हाइट के लिए जो है वो काउंटा यूज कर सकते हैं। और अब विड्थ में हमें क्या चाहिए? विड्थ में हमारे पास जो ईस्ट तक के कॉलम बन रहे हैं वो 5 बन रहे हैं। सेल्स पर्सन 1, सेंट्रल 2, साउथ 3, नॉर्थ 4 और ईस्ट 5। तो यहां पे हम 5 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ही मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये भी बताऊं कि अगर हम हाइट में काउंटा यूज कर रहे हैं तो क्या हम विड्थ में यूज नहीं कर सकते? दोस्तों बिल्कुल, हम विड्थ में भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए अभी मैं इस एक सेल को डिलीट कर देता हूं, ठीक है दोस्तों, आपको समझाने के लिए। अब अभी तक हमने हाइट में काउंटा अप्लाई किया, अगर विड्थ में करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे? विड्थ में अप्लाई करने के लिए दोस्तों हम यहां पे अप्लाई करते हैं इसको, ऑफसेट, रेफरेंस नंबर हम क्या देंगे? अपना सेल पर्सन, F4 से इसको लॉक कर देंगे 0 0। ठीक हो गया। हाइट हमारी क्या है दोस्तों? हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट इस वक्त हमारे पास टोटल नंबर जो है वो 7 रोज में आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको 7 नंबर लिख देंगे, जितने हम लेके आना चाहते हैं। अगर हम कहें कि हमें बस पहले 3 की दे दो तो हम उस 3 को भी ले सकते हैं, लेकिन अगर पूरा टेबल लेकर आना है तो उसके लिए हम 7 ही देंगे। अब विड्थ में हम जो है वो काउंटा अप्लाई कर सकते हैं। काउंटा को हमने अप्लाई किया और यहां पे वैल्यू हमने दोस्तों ये पूरी जो है वो रो दे दी, रो नंबर 1 जो है वो हमने सिलेक्ट कर दी। ब्रैकेट बंद करेंगे तो हमारे पास आंसर दोस्तों आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर हमने विड्थ में अप्लाई किया, अब अगर हम उधर हम हाइट में करते थे तो नीचे नेम लिखते थे तो आ जाता था, लेकिन अगर क्या हम इधर विड्थ में करें तो वो आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्तों। इधर कोई भी आप रैंडम नंबर दे दो तो ये उसको कंप्लीट करता जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो काउंटा का कॉम्बिनेशन बहुत यूजफुल है दोस्तों, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ऑफसेट की
प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में आइडियाज आते जाएंगे। जैसे अभी मेरे माइंड में आया कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हाइट में काउंटर अप्लाई करना तो बता रहा हूं, लेकिन विड्थ में भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने किया। अब आगे चलते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर हम इस तरह डायनामिक रेंज बना सकते हैं, तो क्या हम डायनामिक ड्रॉप डाउन नहीं बना सकते? बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों? उसके लिए जिस तरह हमने काउंटा की पहली एग्जांपल में एक लिस्ट बनाई थी, तो हम इसको ड्रॉप डाउन में भी चेंज कर सकते हैं, सेम उसी फॉर्मूला के साथ। पहले आपको मैं एक लिस्ट बना के दिखाता हूं वैसे ही, ताकि आपको समझना में आसानी हो। नेम की हमने लिस्ट बनानी है दोस्तों, तो यहां पे हम ऑफसेट को एक्टिव करेंगे। ऑफसेट को एक्टिव करने के बाद हम अपना रेफरेंस जो है वो देंगे, क्योंकि हमने यहीं से लिस्ट लेकर आनी है, हमें हेडर यहाँ पे नहीं चाहिए। जहां से हम अपना रेफरेंस देंगे वहीं से हमारा रिजल्ट शो होगा। याद रखिएगा, अगर हमने हेडिंग को नहीं लेकर आना तो हमने हेडिंग का रेफरेंस नहीं देना, क्योंकि ये ऑप्शनल पैरामीटर हाइट और विड्थ अपने रेफरेंस से ही नंबर 1 काउंट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, F4 प्रेस करेंगे, कोमा प्रेस करेंगे, रोज में हम 0 लिखेंगे, कॉलम में भी 0 रखेंगे, हाइट में जाके हम काउंटा अप्लाई कर देंगे और यहां पे हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और हाइट हम रखें, विड्थ हम रखेंगे 1। अब इसमें एक और पॉइंट है जिसको मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा फॉर्मूला शो अपना रिजल्ट देगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए दोस्तों आ गया। अब बात समझने की ये है कि इसमें एक 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? अब बात समझने की यह है कि डाटा तो हमारा हफ्सा तक है। अगर हम इसमें कुछ और लिख देते हैं, जैसे कि हम रिजवान लिख देते हैं, तो फिर एक 0 आ रहा है। ये इशू क्यों आ रहा है? बात समझने की है कि हमने जो यहाँ पे काउंटर फंक्शन अप्लाई किया है, उसकी रेंज हमने पहले सेल से दी है, बट हमारा जो रिजल्ट हमें चाहिए वो B2 से है। तो इसलिए ये तो पूरे कॉलम को काउंट करके बता रहा है। काउंटर फंक्शन जो है वो हमने B1 से ही अप्लाई कर दिया पूरे B कॉलम में। तो पूरा कॉलम जो जब वो सिलेक्ट करेगा, तो जो उसमें नॉन एम्प्टी सेल होंगे वो उसका नंबर हमें देगा। तो इसलिए अगर हमने इस 0 को रिमूव करना है और हम चाहते हैं कि जो हमारा रेफरेंस है वहीं से हमारी रेंज स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पे -1 कर देंगे। जब -1 करेंगे, जो काउंटर का दिया गया रिजल्ट होगा उसको उससे एक माइनस कर देगा और हमारे एग्जैक्ट पोजीशन पे हमें ले आएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब चाहे इसमें जितनी भी आप इंसर्ट करो, रोज डाटा इंसर्ट कर लो, वो आता जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह की ही ये जो लिस्ट हमने यहां पे बनाई है, क्यों ना अगर इसी डाटा को हम कॉपी करें और इसको डाटा वैलिडेशन में ले जाएं, तो ये भी हम कर सकते हैं। इस पूरे फॉर्मूला को मैंने सिलेक्ट कर लिया है दोस्तों, इसको कंट्रोल X कर दिया है, यहां से कट कर दिया है और अब यहां पे मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूं नेम्स की। ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए आपको मालूम है कि हमने सबसे पहले डाटा टैब में जाना है, डाटा टूल्स में जाने के बाद डाटा वैलिडेशन को ओपन कर लेना है। अगर कोई इसकी डाटा वैलिडेशन पे डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहां से देख सकते हो। अब हमें तो लिस्ट चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और अपने सोर्स में वो जो हमने फॉर्मूला कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके प्रेस करेंगे तो वही लिस्ट जो हमें एक कॉलम में शो हो रही थी वो अब ड्रॉप डाउन की सूरत में आ गई है। और जैसे ही हम इसमें कोई नेम ऐड करेंगे, अभी चले कोई नेम मुझे बताएं, कोई नेम कौन सा नेम होना चाहिए, कौन सा नेम होना चाहिए? एक्सेल लिख देते हैं हम। बार बार मेरी जुबान पे अपना ही नेम आता है, तो क्यों ना अब एक्सेल का नेम हम शो करें। अब ये देखिए वहां पे मैंने एक्सेल लिखा तो वो भी आ गया दोस्तों। जो कुछ आप करना चाहें, अब आप ड्रॉप डाउन अपनी खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इधर से डिलीट करेंगे तो दोस्तों इधर से भी खत्म हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे एक्सेल नहीं है दोस्तों। तो इस तरह से आप ऑफसेट के साथ काउंटर का यूज कर सकते हो दोस्तों। तो ये है दोस्तों ऑफसेट का काउंटर के साथ कॉम्बिनेशन। आप इसको अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो देखिएगा बहुत से कॉम्बिनेशन आप खुद से क्रिएट कर सकें। फंक्शंस के कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा राज ये है, एक फंक्शन की इनपुट दूसरे फंक्शन की आउटपुट होती है, या दूसरे फंक्शन का आउटपुट पहले फंक्शन का इनपुट।
तो ये अगर आप इस तरह यूज करेंगे तो आप फार्मूलाज और फंक्शंस के कॉम्बिनेशन के बारे में कभी भी गलती नहीं करोगे। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।